बैठे, लेकिन हम लोग उस लोगों के साथ रहे, उनको हमने दूर भागने नहीं दिया, यहाँ से लोगों को माइग्रेशन होने नहीं दी, और इन लोगों ने उस टाइम भी साथ दे दिया। मेरे भाइयों, 70 साल कांग्रेस ने और एमसी ने राज किया। आपने देखा किश्तवाड़ रोड, मुझे फागुमण याद आता है, मैं ठेकेदारी भी करता था, और फागुमण में वो पसी कभी उनसे खत्म नहीं हुई। बुरी हालत थी इस रोड की। पहले ये रोड गिरफ्त के अंडर कर दी थी, और बाद में ये रोड जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने इसको पीडब्ल्यूडी के अंडर कर दिया। आपको याद होगा जब हम रगी नाले में क्रॉस होते थे, कभी पसी आ जाती थी, 3-3 दिन हम रुके रहते थे, हमारे लोग यहाँ पे रुके रहते थे। लेकिन आज आप देख लो, किश्तवाड़ से लेके छात्रों से लेके और जम्मू तक नेशनल हाईवे की हालत, ये कैसी नेशनल हाईवे है? ये किसकी देन है? ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है। मेरे भाइयों, इतना नहीं, मैं 2002 में सरपंच था। जब सरपंच था तो कांग्रेस और एनसी की सरकार थी। उस दौर में IAY मकान होते थे, एक मकान पूरा आता था और एक मकान आधा आता था। पूरे मकान की कीमत 25,000 थी और आधे मकान की कीमत 12,000 थी। आज आप देखो, आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजना है PMAY, कोई पंचायत ऐसी नहीं जहां सेब को मकान नहीं। मेरे भाइयों, 2014 से पहले जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, 2014 से पहले 45 दिन मुझे भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे घूमने को लगे थे, फिर भी मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी घूम नहीं पाया था। सिर्फ 10% गाँव में गाड़ी जाती थी, बाकी 90% गाँव ऐसे थे। आज आपको जो भी हमके देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप जाके आज देखो, आज नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाएं जो है 90% गाँव में हमने सड़कें पहुंचा दी हैं। आज JJM के तहत कोई पंचायत ऐसी नहीं जहां पानी की स्कीम नहीं है। आज बिजली की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के दौर में 7 गांवों में एक ट्रांसफार्मर 25 kV होता था। आज हमारे दौर में 63 kV, 200 kV, 100 kV ट्रांसफार्मर जो है वो हर जगह लगे हैं। मेरे भाइयों, 2014 से पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या था और 2014 के बाद क्या है? हमें सिर्फ 3 साल सिर्फ मौका मिला। 3 साल में काम करने का मौका सिर्फ हमको 1.5 साल मिला। पहले तो हमारी 6 महीने सरकार नहीं बनी, फिर जब सरकार बनी तो मुफ्ती साहब गुजर गए और फिर कश्मीर के हालात कुछ खराब हो गए, जिसके कारण 3 सालों में हमें 1.5 साल मौका मिला है। और इस 1.5 साल में जो हमारे लोगों ने काम किया है वो आपके सामने है। मेरे भाइयों, बहुत सारी योजनाएं हैं। आप देखो, गोल्डन कार्ड जो है, जब कांग्रेस के दौर में, एनसी के दौर में कोई बीमार होता था तो हम मस्जिदों में चंदा करते थे, मंदिरों में चंदा करते थे, लेकिन फिर भी हमारा इलाज नहीं होता था। आज 5 लाख रुपए जो है वो हमारा गोल्डन कार्ड, जिंदगी का बीमा है, मुफ्त इलाज मिलता है 5 लाख में। और इस बार हमारे मैनिफेस्टो में है कि 5 लाख से बढ़ा के उसको 7 लाख कर दिया है, और 70 साल से ऊपर हमने 10 लाख रुपए कर दिया है। हमारे किसान, गरीब किसान, उनको टाइम पे बीज के लिए पैसे नहीं होते थे, उनको टाइम पे खाद के लिए पैसे नहीं होते थे। आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये जो स्कीम निकाली है किसान निधि, इसमें 6,000 रुपए दिया है, और 6,000 में हम बीज भी लेते हैं, हम खाद भी लेते हैं, फिर भी बच जाते थे पैसे हमारे पास। लेकिन इस बार हमारे मैनिफेस्टो में है कि 6,000 से बढ़ा के उसने 10,000 कर दिया है। मेरे भाइयों, जितनी भी बीपीएल फैमिलियां हैं, साल के 2 सिलेंडर फ्री होंगे। जितने भी हमारे राशन कार्ड है, उनके मुताबिक हमारे बीच में श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में हार्दिल अजीज श्रीमान राम माधव जी, जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, राम माधव जी से कहूंगा कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें।
श्रीमान दिलीप प्रयाग। मैं कह रहा था कि जो भी राशन कार्ड है हमारा, चुलाने के मुताबिक घर की जो बड़ी महिला है उसके नाम पे हमारा घोषणा पत्र है आज कि 1500 रुपए हर महीने उनको मिलेगा और साल का जो है वो 18,000 रुपए होगा। इसके अलावा हमारी पेंशन जो थी कांग्रेस के दौर में, हमारी पेंशन 200, बुढ़ापा पेंशन जो थी 200 थी, और आज वो बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर हमने जो 1000 की थी, आज हमारे घोषणा पत्र में है कि वो जो 1000 पेंशन है उसको बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। हमारे बच्चे जो कॉलेजों में जाते हैं उनको हर महीने 3000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा, वजीफा मिलेगा, किराया मिलेगा गाड़ी का आने जाने का। मेरे भाइयों, जितने लोगों के पास बिजली के बिल बकाया है, वो जो बिल बकाया जो है उसका 50% जो है लोगों को माफ किया जाएगा। लेकिन और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि 5 लाख नौकरियां जो है हम जम्मू कश्मीर में देंगे। वो कैसे देनी है? एक तो हमने ये डेली वेजर जितने हैं उनको परमानेंट करना है, वो बिजली में है, पीडब्ल्यूडी में है, पीएचई में है, उनको परमानेंट करना है। होमगार्ड है हमारे, उनको परमानेंट करना है। वो इसके अलावा आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा देनी है। हमारे जो स्कूलों में कुक हैं, कुकों को डेली वेजर की तनख्वाह बनानी है। हमारे स्कूलों में जो आप रसान है उनको परमानेंट करना है। हमारे जितने भी ये डेली वेजर लोग हैं इनको परमानेंट करना है। ये जो ब्लॉक में जीआरएस थे, पहले तो ये बड़ा कुछ हेर फेर करते थे, लेकिन अब जब मोदी जी ने ऑनलाइन सारी स्कीमें कर रही था तब से ये फाके चल रहे इनको, और इनको भी हमने हिमाचल के पैटर्न पे परमानेंट करवाना है। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, आज हम कह रहे हैं कि ये केसीसी जो लोन है, ये मैं अपनी तरफ से डिमांड करता हूं कि केसीसी लोन, क्योंकि हमारे सूखा पड़ा है सारे डिस्ट्रिक्ट में, और ये केसीसी लोन जितना भी लोगों ने लिया वो माफ होना चाहिए। और भी बहुत सारी स्कीमें हैं। मेरे भाइयों, मैं खासकर भद्रवा की बात करूं, भद्रवा का हमारा जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, अब हमने एक स्कीम बनाई है भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी का। हमने एक नेशनल हाईवे हमारी लखनपुर से लेके डोडा तक और छतरगढ़ वाला टनल जो कि 4000 करोड़ रुपए सेक्शन हो चुका है, 2 महीने के बाद उसके टेंडर होने वाले हैं। वहां पे कम से कम 8000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा भद्रवा से डलहौजी नेशनल हाईवे है, थनाला में उसका टनल बनेगा, कम से कम 8-10 हजार लोगों को वहां भी रोजगार मिलेगा। एक और हमारा प्रोजेक्ट है ठाठी से लेके हिमाचल प्रदेश मंगन चिचूर, यहां से जब आप जाओगे तो भलेसा, कहल जुगासर और फिर तिस्सा जाओगे, टोटल 80 किलोमीटर का सफर तय होगा, और उसमें भी 3.5 किलोमीटर का टनल है, कम से कम 8-10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा दुनादी वाला प्रोजेक्ट सेंक्शन हो चुका है, टेंडर भी हो चुका है, 1 तारीख से वहां फॉर्म भरने की डेट है, उसमें भी हमारे लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि निराश होने की बात नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी जब उन्होंने कुर्सी संभाली थी, हमारा देश 11वें नंबर पे था, और आज हमारा देश कहाँ है? आज हमारा देश जो है वो 5वें नंबर पे है, और जल्दी ही हमारे सारे नेता, सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको 3रे नंबर पे जल्दी लाएं। मेरे भाइयों, भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। इस साल भी अभी तक 6 लाख टूरिस्ट जो है भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में आया है, और जब ये हमारा जो ये डलहौजी वाली रोड नेशनल हाईवे बन जाएगी तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप देखोगे भलेसा में एक मैदान है, आप देखोगे चिराला में एक मैदान है, आप देखोगे देखने की जगह कैलार में ऐसी जगह है, जब आप पुलडोडा क्रॉस करते हो तो वहाँ हवा ही बदल जाती है। यहाँ गर्मी होती है, वहाँ सर्दी होती है, यहाँ धूप होती है, वहाँ बारिश होती है, यहाँ धूप होती है, वो बर्फ पड़ती है। ऐसा एक नजारा है हमारे एरिया में। तो मैं एक बार फिर, समय की कमी है, एक बार फिर आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा
ये जो कांग्रेसी है, एमसी है, इनके पास और कोई चारा नहीं है। आप जब 2-4 दिन रहेंगे तो कहेंगे बीजेपी फिरका प्रस्त है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं भद्रवाह डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, कि हमने हमेशा भाईचारा बना के रखा है और कभी हिंदू मुसलमान नहीं देखा है। आज भारतीय जनता पार्टी में जितना मुसलमान है उतना ही हिंदू है, और जो जिला डोडा में कोई भाईचारे की कमी नहीं है। मेरे भाइयों, हमें सोचना चाहिए, ये जो मास्टर स्कूल में आता है, क्या हम उसको कहते हैं कि तू हिंदू है मुसलमान है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर को पूछते हैं तू हिंदू है मुसलमान है? हम जब गाड़ी में चढ़ते हैं, हम ड्राइवर को नहीं पूछते कि तू हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन इन लोगों की चाल है, इनके पास और कुछ नहीं है। जितनी डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ने की है, इतनी शायद किसी ने भी नहीं की है। ये 70 साल जो भारतीय जनता, ये कांग्रेस और एमसी का राज था, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में देखो क्या हाल है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जैसा भाईचारा आज है हमारा, वैसा भाईचारा रहेगा। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 90% गांव में रोड पहुंचाई है, 90% लोगों में बिजली पहुंचाई है, पानी पहुंचाया है, काम किए हैं। आज लोग कहते हैं कि काम करके लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि काम करके लोगों ने ऐसा सिला दिया, इतना प्यार दिया, हम एक कदम चले थे वो 10 कदम आगे आए हैं। आज एक सैलाब है सारे भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में। और ये सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की, जम्मू कश्मीर में तो सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ की जो 8 सीटें हैं, रामबन की है, बहरलाल की है, डोडा 2 है, भद्रवाह है, कश्तवाड़ की है, ये जीत के हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और हिस्सादारी हमारी जो होगी वो हमारी सरकार में होगी। मेरे भाइयों, 18 तारीख को आपने एक तो जो हमारे लोग बाहर हैं जम्मू में, उन सबको वापस बुलाना है, और आप लोगों ने 7 बजे 18 तारीख को पोलिंग स्टेशन पे जाना है। हमारे कुछ लोग जो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के, कोई डोडा में बच्चों को पढ़ा रहे, कोई ठाठरी में बच्चों को पढ़ा रहे, कोई गांव वाले लोग जो हैं वो भद्रवाह में बच्चों को पढ़ा ले, तो इन सब को जो है एक दिन अपने घर जाना है। सुबह 7 बजे से लेके पोलिंग होगी, वहां वोट डालने हैं, और भारतीय जनता पार्टी का निशान भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले नंबर पे है, उसका बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करना है। इन्हीं अल्फाजों से मैं आपसे जुदा होता हूं। जय हिंद, जय भारत।